है प्रश्न का वो होता है निम्न परिवर्तन कैसे करोगे। निम्न परिवर्तन में 4 हिस्सों में प्रश्न बटा होता है और लगभग एक एक अंक की हिस्सेदारी प्रत्येक हिस्से की उसमें होती है। उसके बाद उसका जो अगला पूछे जाने का एक कोड होता है वो होता है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अर्थात उसमें आपको भाषा के रूप में समीकरण को परिभाषित नहीं करना पड़ता, केवल आप रासायनिक समीकरण ही लिखते हैं। आप उन कंपाउंडों या यौगिकों का नाम लिख सकते हैं जो सभी क्रिया में क्रियाकारक में और उत्पाद के रूप में सम्मिलित होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके अंतर्गत जो फिनॉल है ये प्रश्नावली में सम्मिलित किया, तो इसमें शामिल होने वाला एक कंपाउंड है फिनॉल और फिनॉल से कई परिवर्तन आपके पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण होते हैं। फिनॉल से निम्न परिवर्तन कैसे करोगे। फिनॉल का फार्मूला सबसे पहले अपन समझते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H5OH। ये फिनॉल है और फिनॉल के परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिनॉल से निम्न परिवर्तन कैसे करोगे। एक कंपाउंड होता है पिक्रिक अम्ल या पिक्रिक एसिड। फिर फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होता है। फिनोफ्थिलीन कैसे 4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। मतलब फिनॉल से परिवर्तन के रूप में आने वाला एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है। फिनॉल से निम्न परिवर्तन कैसे करोगे, केवल समीकरण लिखना। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से बेंजीन और फिनॉल से फिनोफ्थिलीन और फिर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। एक एक को समझने का अपन प्रयास करेंगे। सबसे पहला परिवर्तन है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है। फिनॉल का फार्मूला सभी को पता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जब आप बार बार पढ़ते हो तो याद हो जाता है। C6H5OH। फिनॉल से अपन पिक्रिक अम्ल पढ़ रहे हैं या पिक्रिक एसिड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले फिनॉल को इस तरीके से बेंजीन रिंग के साथ में लिख सकते हैं। ये फिनॉल होता है, इसको C6H5OH भी पढ़ा जाता है। इसकी क्रिया HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रिकारी मिश्रण मतलब H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। HNO3 और H2SO4 के मिश्रण को नाइट्रिकारी मिश्रण कहा जाता है। लगभग दोनों सांद्र अवस्था में प्रयोग में लाए जाते हैं। तब क्या बन जाता है, पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल है, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 1 2 3 4 5 6। इसका दूसरा नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब इसमें कुछ सह उत्पाद के रूप में भी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे अपन चाहें तो यहाँ के हाइड्रोजन को दर्शा सकते हैं और इसके लगभग 3 अणु उपयोग में लाए जाते हैं क्योंकि नाइट्रो समूह 3 हो जाते हैं। तो इसके साथ में सह उत्पाद में जल के अणु भी निष्कासित होते हैं, मतलब H2O भी प्राप्त होता है। 3 H ये हो जाते हैं और इसके हाइड्रोक्सिल समूह हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं OH OH OH। इसको अपन लिख सकते हैं NO2 NO2 और NO2। HNO3 के लिए लिखने का ये पैटर्न होता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है तो HNO3 बन जाता है। अब ये H और OH जल का एक अणु बनाते हैं तो एक अणु वहां लिख दिया। ये OH और ये H एक अणु और बनाते हैं तो 2 हो जाते हैं और ये वाला H और ये OH तो कुल कितने H2O के अणु बनते हैं, 3 अणु H2O के सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो निम्न परिवर्तन कैसे करोगे, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एक परिवर्तन अपन ने अभी सीखा। यह अभिक्रिया स्पेशल पॉइंट में लिखने के लिए नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ये आपको याद रखना है। निम्न परिवर्तन कैसे करोगे से प्रश्न बनता है। और नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या है, नाइट्रिकारी अभिकर्मक या नाइट्रिकारी अभिकर्मक ये कहलाते हैं। और फिनॉल का फार्मूला पिक्रिक अम्ल में बदलने का ये है। ये फिनॉल है, ये बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड। तो फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराई जाती है। जिंक डी ब्लॉक का एक संक्रमण तत्व है। तो जब फिनॉल की क्रिया जिंक के साथ या जिंक की क्रिया फिनॉल के साथ कराते हैं तब C6H6 अर्थात बेंजीन प्राप्त होता है और सह उत्पाद के रूप में जिंक ऑक्साइड अर्थात ZNO प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रिंग बना के भी लिखा जा सकता है। तो बेंजीन की ऐसे रिंग बनाते हैं और फिर उसमें ऊपर OH जोड़ देते हैं तो वो फिनॉल हो जाता है। और जिंक के साथ या जिंक चूर्ण के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजीन। अब बन कैसे जाता है, तो ये जिंक जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और सह में साथ में क्या बन जाता है, जिंक का ऑक्साइड बन जाता है। और ये जो हाइड्रोजन होता है ये इसी के साथ अटैच हो जाता है। जो 5
हाइड्रोजन यहाँ रहते हैं वो 5 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के और आ जाने से 6 हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। तो आता है अगला परिवर्तन, फिनॉल से 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनॉल या क्लोरो के स्थान पे ब्रोमोफिनॉल भी हो सकता है। कैसे होगा वो अपन समझने का प्रयास करें। तो फिनॉल का फार्मूला C6H5OH है। तो फिनॉल की क्रिया क्लोरीन के साथ करा दी। ये 3 क्या हो, ये समीकरण के संतुलन का स्वरूप है, ये अपन अभी समझ लेंगे। हेलोजन के साथ अर्थात समूह 17 के तत्व क्लोरीन के साथ अपन कराते हैं। तो जब फिनॉल की क्रिया हेलोजन क्लोरीन के साथ कराते हैं तब 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनॉल प्राप्त होता है और सह उत्पाद में HCl प्राप्त होता है। इसको रिंग के स्वरूप में इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ के हाइड्रोजन को अपन दर्शा सकते हैं। अब इस क्लोरीन को भी अपन लगभग क्लोरीन करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं जितने अपन को अभी क्रिया में उपयोग में लाना। तो ये एक HCl बन जाएगा, ये एक HCl बन जाएगा और ये एक HCl। इस प्रकार से कितने HCl बन जाएंगे, 3 HCl बन जाएंगे। और बचेंगे कितने क्लोरीन, क्योंकि 3 दूनी 6 है, ये यहाँ पे अपन ने अभी समझा था। इस 3 का इसमें गुणा होगा तो 6 हो जाते हैं। अपन ने ये 6 लिख दिए, 3 ये और 3 ये। 3 क्लोरीन जो होते हैं वो काय के साथ चले जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 हाइड्रोजन क्या बन जाते हैं, 3 HCl बन जाता है जो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब जो 3 क्लोरीन बचते हैं तो वो इस स्थान पे अर्थात इन जहां से हाइड्रोजन अलग होते हैं वो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ क्लोरीन हो जाता है, यहाँ क्लोरीन हो जाता है और यहाँ क्लोरीन। क्लोरीन कितने हो जाते हैं, 3 3 और 2 जैसे 5 और 1 हो जाता है हाइड्रोक्सिल समूह, 6 हो जाते हैं। तो टोटल संख्या 6 हो में एक कितने को हाइड्रोजन रह जाता है और एक कितने को हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन 2 बचते हैं, बाकी सब रिप्लेस हो जाते हैं। अब यदि हम क्लोरीन के स्थान पे ब्रोमीन ले लेते हैं तो लगभग एक जैसी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। जहां जहां क्लोरीन है वहां वहां ब्रोमीन हो जाता है और यह अभिक्रिया एक स्पेशल हैलोजनीकरण के अंतर्गत भी आती है। हैलोजनीकरण अभिक्रिया समझाइए या लिखिए तो आप इस अभिक्रिया को उसमें लिख सकते हैं। तो फिनॉल से 3 परिवर्तन, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल हो गया, फिनॉल से बेंजीन हो गया, फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल या क्लोरोफिनॉल। अब इसके बाद अगला आता है फिनॉल से फिनोप्थलीन का परिवर्तन आता है। फिनॉल से फिनोप्थलीन कैसे होगा। आज अपन ने फिनॉल से 4 परिवर्तन समझने का प्रयास किया। फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से 2,4,6 ट्राई क्लोरो या ब्रोमोफिनॉल और फिनॉल से फिनोप्थलीन। तो एक कंपाउंड होता है थैलिक एनहाइड्राइड। ये थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है। थैलिक एनहाइड्राइड क्रिया फिनॉल के साथ, फिनॉल की थोड़ी आधिक्य में मतलब 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सैद्धांतिक रूप से समझने के लिए इस तरीके से समीकरण लिखा जाएगा तो आपको याद करने में और परीक्षा में लिखने के दृष्टिकोण से अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आप अच्छे से लिख पाओगे। तो फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, फिनोप्थलीन हमें प्राप्त होता है। उपस्थिति होती है सांद्र H2SO4। कैसे बनता है उसको समझने का अपन प्रयास करेंगे। तो फिनॉल के 2 अणु इस तरीके से अपन लिखते हैं और उनका एक हाइड्रोजन परमाणु पर भी अपन शो अप करके लिख सकते हैं। ये जो है ये आपस में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु ये बना देते हैं जल अर्थात H2O। ये जल का अणु सह उत्पाद में प्राप्त हो जाता है और इसमें से जब ये H2O बाहर हो जाता है तो फिनॉल की ये रिंगें और इनकी एक मुक्त संयोजकताएं होती हैं। तो फिर क्या होता है, ये संयोजकताएं इस तरीके से कार्बन के साथ अटैच हो जाती हैं जैसे कि इस साइड अपन को दिखाई दे रही है। और फिर ये पूरा कंपाउंड जो थैलिक एनहाइड्राइड था पहले उसमें 2 फिनॉल के अणु यदि संलग्न हो जाते हैं फिर वो फिनोप्थलीन कहलाता है। तो थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया जब फिनॉल के साथ कराई जाती है H2SO4 की उपस्थिति में तब फिनोप्थलीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से अपन ने आज फिनॉल के परिवर्तन पढ़े जो एक एक अंक में 4 की हिस्सेदारी में वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक में पूछे जाते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।